एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मौज के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता रहता था। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का एक बिल था। आसपास ही चींटियां अपना घर बना रही थीं। बरसात आने वाला था और बरसात से पहले वह अपना घर तैयार करना चाहता। उसी वक्त हाथी को मस्ती सूझा और उसने अपने सूंड में पानी भरकर चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी हाथी के डर के कारण चींटियों ने हाथी को कुछ नहीं बोला। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज़ में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी ने बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो मैं तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। चींटी ने फिर बिना डरे हाथी से बोला, तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। हाथी दमकते हुए बोली, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार गलती की है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाएगी। चींटी उस समय तो चुप हो गया, लेकिन मन ही मन उसने सोच लिया कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना ये यूं ही सबको तंग करता रहेगा। ये मौका उसे एक ही दिन मिल ही गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा था। चींटी उसके सूंड पर घुस गया और उसे काटने लगा। हाथी आराम से सो रहा था। दर्द के मारे वह छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की गुहार करने लगा। हाथी रोते हुए बोली, मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपया कर मुझे काटना बंद करें और मेरे सूंड से बाहर आ जाएं। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड टूट गया है और उसे अच्छा सबक मिल गया है, इसीलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी के सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग